हाँ तो प्यारे छात्र छात्रा कैसे हैं? सबको गुड इवनिंग। अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग इस कृष्णा ट्यूशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर आज हम लोग गैसेज और पठित गद्यांश संस्कृत का पढ़ेंगे, जो जिसे परीक्षा में आना ही है। यह जो 13 अंक का जो अपठित गद्यांश पूछा जाता है, उस अपठित गद्यांश को आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, जो बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज इस गद्यांश के बारे में जानेंगे और इसे समझिए कि यह गद्यांश आना ही है, ऐसा जो है गेस किया गया यह गद्यांश है। आप लोग इसे निश्चित रूपेण जो है कंप्लीट कर लीजिएगा, तो समझिए आज आपका 13 अंक जो है यह गद्यांश से पूरा हो जाएगा। तो पहला गद्यांश है, इसको देखिए क्या है लिखा हुआ। दीपावली पर्वणः भारते अतीव महत्वम अस्ति, श्रूयते यत् अस्मिन् दिने त्रेतायुगे मर्यादा पुरुषोत्तमः श्रीरामचंद्रः पितुः आज्ञा परिपालयन् 14 वर्ष प्रयत्नं वने उषित्वा राजं रावणं हत्वा तस् बन्धनात् स्वपत्नी सीतां च विमोच्य सीतया लक्ष्मणेन च सहितः अयोध्यायां नगरी निवृत्तः आसीत्। तदा च तस्य स्वागतं लोकेन रात्रौ दीपमाला कृतं। ततः प्रभूति सर्वैः भारतीय तस्मिन् एव दिने प्रतिवर्ष स्वगृहे दीपमाला क्रियते। अब ये जो गद्यांश दिया हुआ है, संस्कृत का जो यह गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को पढ़ करके अब इससे जो संबंधित जो प्रश्न है, वह प्रश्न इसी गद्यांश से खोज करके आपको उत्तर लिखना है। जो जिसका पहला जो है एक पदेन उत्तर, जिसका 2 का आपको जवाब देना है। एक नंबर का 2 अंक का है। तो पहला प्रश्न है आपका, देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कुत्र दीपावल्या अतीव महत्वम आसीत्। जो कहाँ दीपों का जो है पर्व अधिक महत्व है। तो यहाँ पर हम क्या पढ़े हैं, दीपावली पर्वणः भारते अतीव महत्वम। कहाँ है? तो भारते अति महत्वम, भारत में अधिक महत्व है। अब प्रश्न पूछा जाता है कि कहाँ बहुत महत्व है, तो आंसर हमारा क्या होगा? भारतम। कहाँ पर है? आंसर क्या हो जाएगा? भारतम। उत्तर हो गया भारतम। दूसरा प्रश्न है श्री रामचंद्र कम हत्वा, श्री रामचंद्र किसे मारकर स्वपत्नी सीताम विमोचितवान। जो किसे श्री रामचंद्र जी किसे मारकर अपनी पत्नी सीता को छुड़वा कर लाए, है ना। अब यहाँ पर देखिए गद्यांश में दिया हुआ है, जो राक्षस राज्यम रावणम हत्वा तस् बंधनात् स्वपत्नीम सीता विमोच्य। जो राक्षसों का राजा रावण को मारकर उसके बंधन से अपनी पत्नी सीता को छुड़ाई। तो किससे मारकर? तो आंसर क्या हो, उत्तर क्या हो जाएगा? रावणम। उत्तर क्या हो जाएगा? रावणम। उत्तर क्या हो जाएगा? रावणम। ठीक है, उत्तर हो गया हमारा रावणम। यहाँ पर पूछा गया कि दिवाली कहाँ मनाया गया, तो यहाँ पर है जो दिवाली भारत में मनाया जाता है, भारते अति महत्वम, तो आंसर हो गया भारतम। ठीक है, ये तो एक पदेन का है। अब जो है हमारा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत।
जिसका 2 का जवाब देना है, जिसमें 2 में 2 का जो है जवाब है, 4 दोनों का जवाब देना है और 4 अंक का ये रहेगा। यहाँ पर 2 का जवाब देना है जिसमें 1-1 अंक है, 2 अंक, और यहाँ पर जो पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिएगा इसका 4 अंक है। इसके लिए पूछा गया लोकेन श्री रामचंद्र स्वागतम कथम कृतवान, लोग श्री रामचंद्र के स्वागत में क्या किए। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, जो लोकेन, यहाँ पर देखिए लोकेन रात्रो दीपमाला कृत्वा कृतम तस् स्वागत तदा तस् स्वागतम, तस् स्वागतम नहीं तो क्या लिखेंगे, यही लाइन उतार देंगे, जो लोग श्री रामचंद्र जी के स्वागत में क्या किए, तो लिखेंगे तदा तस् स्वागतम लोकेन रात्रो दीपमाला कृत्वा कृतम, हो गया। इसी तरह से अब अगला प्रश्न क्या है, कदा प्रभृति भारतीय प्रतिवर्षम स्वगृहेषु दीपमाला क्रियते, नहीं तो अब देखिए फिर गद्यांश में क्या है, जो ततः प्रभृति सर्वे भारतीय तस्मिन् एव दिने प्रतिवर्षम स्वगृहेषु दीपमाला नहीं क्रियते, अंतिम में लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है जो क्या लिखा हुआ, ततः प्रभृति सर्वे भारतीय तस्मिन् एव दिने प्रतिवर्ष स्वगृहे दीपमाला क्रियते। तो यहाँ पर यही आंसर हो जाएगा, क्या होगा, जो प्रश्न पूछता है कदा प्रभृति भारतीय प्रतिवर्षम स्वगृहे दीपमाला क्रियते, तो आंसर क्या हो जाएगा, ततः प्रभृति सर्वे भारतीय तस्मिन् दिन एव दिने प्रतिवर्षम स्वगृहे दीपमाला क्रियते। ठीक है, अब जो है यहाँ पर ये 4 और 2 6 नंबर का हो गया। अब देखिए कि अब 1 नंबर जो है आपका वह है जो प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या है, प्रश्न है आपका जो अस्य गद्यांशस् एक समुचित शीर्षकम लिखत, इस गद्यांश का एक समुचित उपयुक्त शीर्षक लिखे। तो शीर्षक वह होगा जिसके इर्द गिर्द वस्तु घूमता है, विषय है, तो किसके विषय में है, तो दिवाली पर्व का वर्णन है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, इसका शीर्षक क्या हो जाएगा, दीपावली महोत्सव, क्या हो जाएगा, दीपावली महोत्सव। इस तरह से यदि हम कर लेते हैं तो ये 7 अंक हमारा पूरा हो गया। अब इसी तरह से जैसे देखिए दूसरा गद्यांश क्या है, अहम पाटली पुष्पम अस्मि, मैं अहम पाटल पुष्पम अस्मि, मैं गुलाब का फूल हूँ, अहम पाटल पुष्पम अस्मि, मैं गुलाब का फूल हूँ। वृन्ते वसामि, जो वृंत में रहता हूँ। पवनः माम मंदम मंदम आनंदोलयते यति, पवन धीरे धीरे मुझे जो है हिलाता है, नहीं हिलाता डुलाता है। आंदोलयति दीने रवि किरणा माम विकस्यन्ति, दिन में सूर्य के किरण जो है मुझे विकसित करते हैं। रात्रो ज्योत्सना माम लालयति, अहम मृदुना सुगंधेन वातावरण सुरभि करोमि, मैं अपने मृदुल सुगंध से वातावरण को सुरभित करता हूँ। मम स्वल्पकालीन जीवनमपि लोकहितम आत्मनोति, मेरा अल्पकाल का जीवन जो है लोकहित के लिए अर्पित है। अतः पूर्ण विकसितम मे रूपम अभिनंदति जना विकसित रूपे अस्थितम। अब यह किसके बारे में वर्णन है ये भी ध्यान दीजिए। तो पाटल पुष्प कहता है और पाटल पुष्प के बारे में ही सारा कुछ, गुलाब के फूल के पाटल पुष्प के बारे में वर्णन है ना। अब इस पर देखिए यहाँ पर प्रश्न है एक पदेन उत्तर, जो कि आपको फिर 2 जवाब देना है, एक एक नंबर का 2 ठो जवाब देना है एक पदेन में। पहला प्रश्न है अहम किम अस्मि, मैं क्या हूँ,
अहम किम अस्मि, तो ऊपर में क्या है, अहम पाटल पुष्पम अस्मि, तो अहम किम अस्मि, उत्तर हो जाएगा पाटल पुष्पम। उत्तर क्या हो जाएगा, पाटल पुष्पम। दूसरा है ख में, अहम किम सुरभित करोमि, मैं किसको सुगंधित करता हूँ, तो अहम वातावरणम, यहाँ पर देखिए वातावरणम सुरभितम करोमि, तो आंसर क्या हो जाएगा वातावरणम। उत्तर क्या हो जाएगा वातावरणम। किसे सुगंधित करता हूँ, तो वातावरण को सुगंधित करता हूँ। फिर इसके बाद जो है वह पूर्ण वाक्य में है, जिसका पूर्ण वाक्य में है, जो कि 2 का जवाब देना है, 4 नंबर का है ना। तो वह क्या कहता है, कह माम आंदोलयति, कौन मुझे आंदोलित करता है, हिलाता डुलाता है। तो यहाँ पर क्या है, जो पवनः माम मंदम मंदम आंदोलयति, तो यहाँ पर यही लाइन जो है, यही पंक्ति उतार देना है, यही देख करके यहाँ पर उतारना है गद्यांश से, पवनः माम मंदम मंदम आंदोलयति। फिर अगला है जनाः माम, जना माम कथम अभिनिंदति। अब देखिए यहाँ पर लोग काहे क्यों, तो यहाँ पर क्या कर, अतः पूर्ण, अतः मम स्वल्पकालीन जीवनमपि लोकहितम, नहीं लोकहित के लिए है ना, लोकहितम। अतः पूर्ण, यहाँ पर देखिए अतः पूर्ण विकसितम मे रूपम अभिनंदती जना, तो यही लाइन यहाँ पर उत्तर हो जाएगा इसका, नहीं जो पूर्ण विकसितम में रूपम अभिनंदती जाना। अब है अगला प्रश्न है, जो इसका गद्यांश का शीर्षक क्या होगा, तो फिर जैसे कि यहाँ पर गद्यांश का अस गद्यांशस एक समुचित शीर्षक लिखत, इसका शीर्षक क्या होगा, तो बस पाटल पुष्प जो है अपनी आत्मकथा को लिखता है, तो पाटल पुष्पस पाटलस आत्मकथा, यही इसका नहीं जो शीर्षक हो गया। तो इस तरह से आज हम लोग ये संस्कृत का गेसेज जो अनुमानित है, जो जिसे परीक्षा में आना ही है, ये समझ लीजिए आ ही गया, ऐसा अपठित गद्यांश लेकर के आज हम लोग पढ़ें। आप लोग इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। वीडियो को जो है निश्चित शेयर और लाइक कीजिएगा। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी भर परीक्षा इसी तरह के महत्वपूर्ण सभी विषय का, हिंदी संस्कृत का आपके पास जो है यह सब कुछ जाता रहेगा। फिर मिलते हैं दूसरे क्लास में, तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।